नमस्कार दोस्तों, फील्ड टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। फील्ड टीचिंग को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, आज यानी कि 10 मई 2022 को DSSB ने कुछ नोटिस रिलीज किए हैं जो कि हैं टीजीटी पोस्ट और पीजीटी पोस्ट से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो नोटिस रिलीज किए हैं वो है पीजीटी मेल पोस्ट कोड 28/21 के रिजेक्शन नोटिस और रिजल्ट नोटिस। इसके बाद हमें देखने को मिले हैं पीजीटी इंग्लिश फीमेल पोस्ट कोड 26/21 के रिजल्ट नोटिस और रिजेक्शन नोटिस। और सेकंड रिकॉल देखने को मिला है आज टीजीटी उर्दू मेल पोस्ट कोड 52/21 का। तो आइए इन नोटिस को देखते हैं नंबर वाइज। सबसे पहले टीजीटी उर्दू मेल पोस्ट कोड 52/21 का जो रिकॉल है वो हमें देखने को मिला है। इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला था 23/12/2021 को और इसके ईडोजियर जो अपलोड करवाए गए थे वो अपलोड करवाए गए थे 24/12/2021 से लेके 7/1/2022 तक। 14 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी 14/3/2022 से लेके 23/3/2022 तक। उसके अलावा 23 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी 19/4/2022 से लेके 28/4/2022 तक। इसमें से भी अभी 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट अभी क्लियर नहीं हुए हैं और इनको सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है फ्रॉम 11 मई 2022 से लेके 15 मई 2022 तक। तो ये आपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कराएं। तो ये देखते हैं किस किस तरीके के हमें रिकॉल्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मेंशन कर रखा है सीरियल नंबर, फिर उसके बाद रोल नंबर। अगर आपने टीजीटी का किसी भी पोस्ट का अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो आप जरूर देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके के रिकॉल हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद मेंशन कर रखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और रिमार्क। जो पहला रिमार्क है वो है बीए ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न और बीए विद MIL कंसर्न एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45 मार्क्स इन एग्रीगेट with one additional language or one school subject at degree level or equivalent oriental degree in MIL concerned from a recognized university having 45 marks in aggregate। तो इनकी डिग्री के रिलेटेड इशू है, रिमार्क है। इसके अलावा जो सेकंड है उसका ओबीसी आउटसाइड है और वो रिलैक्स स्टेट से इन्हें वो कर रखा है। अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं तो आपका जो सीटेट है उसके अंदर 90 मार्क्स आने चाहिए, 82 के ऊपर क्वालिफाई आपका नहीं माना जाएगा। इसके अलावा DCF सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ये हैं बीए की सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू है। 6 नंबर का भी बीए से रिलेटेड इशू है, सातवां ओबीसी। उसके अलावा 8वां है DCF सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। 9वां भी इनकी डिग्री से रिलेटेड इशू है। 10वें को गेस्ट टीचर की जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। इसके अलावा 18 तक 19 तक हमें देखने को मिलेंगे ओबीसी दिल्ली की सर्टिफिकेट और जो 20 नंबर कैंडिडेट है इसका भी बीए की डिग्री की सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू है। तो इनको ये फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इसके अलावा इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी और फिर अगर ये अपलोड नहीं करते तो इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल 5 दिन हमें देखने को मिलेंगे, 5 दिन ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं पीजीटी इंग्लिश फीमेल पोस्ट कोड 26/21 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसके अंदर टोटल 56 वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस की 2, यूआर की 24, ओबीसी की 14, एससी की 2, एसटी की 24, इंक्लूडिंग पीएच के अंदर ओएच की 1, पीएच के अंदर बीएच की 1। रिटर्न एग्जाम इसका कंडक्ट हुआ था 30/6/2021 को और इसका जो रिजल्ट है वो भी बाद में रिलीज हुआ था। सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं। इसके अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है, यूआर के अंदर 24 को। इसके अंदर इंक्लूड है पीएच का एक कैंडिडेट और पीएच के अंदर बीएच का एक कैंडिडेट, पीएच के अंदर ओएच का एक कैंडिडेट और पीएच के अंदर बीएच का एक कैंडिडेट। जिन जिन का इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है, फाइनलिस्ट के अंदर नाम है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूआर कैटेगरी सब कैटेगरी, पीएच के अंदर ओएच कैटेगरी ये है, पीएच के अंदर बीएच का ये कैंडिडेट है। इसका रोल नंबर मेंशन कर रखा है। ओबीसी के अंदर टोटल 14 कैंडिडेट है जिनका फाइनलिस्ट के अंदर नाम है। एससी के अंदर 2 कैंडिडेट हैं। एसटी के अंदर टोटल 14 कैंडिडेट हैं और इसके बाद आपका जो फर्दर प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो 20% वेटिंग लिस्ट है, 20% जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसका वेटिंग लिस्ट के अंदर रखते हैं, वो भी इसी के साथ ही जारी कर दिया है। जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी जो कट ऑफ रही है वो हम देख लेते हैं, यानी कि फाइनल कट ऑफ जो रही है यूआर की 191.78, ईडब्ल्यूएस की 170.16, ओबीसी की 173.97, एससी कैटेगरी की 177.43, एसटी की 105.96, पीएच के अंदर ओएच की 150.25, पीएच के अंदर बीएच की 123.83।
इसके बाद हमें देखने को मिलेगी वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट इसके साथ ही मेंशन कर रखी है। वेटिंग लिस्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1 है, यूआर कैंडिडेट 5 है, ओबीसी कैंडिडेट 3 है। इनके रोल नंबर मेंशन कर रखे हैं। एससी कैटेगरी कैंडिडेट 1 है, एसटी का 3 है, ओएच के अंदर पीएच के अंदर ओएच का एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के अंदर है, पीएच के अंदर बीएच का भी एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के अंदर है। जो वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ रही है वो रही है यूआर कैटेगरी की 189.51, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 165.35, ओबीसी कैटेगरी की 172.65, एससी कैटेगरी की 166.61, एसटी कैटेगरी की 101.17, पीएच के अंदर ओएच की 149.05, पीएच के अंदर बीएच की 115.91। इसके बाद जो भी इनका फर्दर प्रोसेस है मेडिकल और जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए आपको फर्दर आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल के ऊपर आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ एक रिजेक्शन लिस्ट भी जारी है। इसके अंदर एक कैंडिडेट ऐसा है यूआर कैटेगरी का जिसने अपलोड नहीं किया अपना इडोजियर, इनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये अभी बाहर हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो रिजेक्शन लिस्ट है वो भी जारी की गई है। ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल एक ऐसा रिजेक्टेड कैंडिडेट है, इसकी बीएड की डिग्री है आफ्टर कट ऑफ डेट। इसी तरीके से ओबीसी के अंदर एक रोल नंबर मेंशन कर रखा है और जो भी इसका इश्यू है लंबा चौड़ा वो पूरा मेंशन कर रखा है। इसकी बीएड डिग्री जो भी फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड जो भी सारे इशू हैं वो सारे मेंशन कर रखे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट जो कि है पीजीटी मैथमेटिक्स मेल पोस्ट कोड 28/20। इसके अंदर टोटल वैकेंसी थी 46, ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी, यूआर की 18, ओबीसी की 12, एससी की 5, एसटी की 10, जिसके अंदर पीएच के अंदर ओएच की 2, पीएच के अंदर पीएच की 2। रिटन एग्जाम इसका कंडक्ट हुआ था 31/7/2021 को। इसके बाद इसके रिजल्ट रिलीज हुए थे, फर्स्ट रिकॉल वही सेकेंड रिकॉल। अब देख लेते हैं फाइनल लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट आए हैं उनका वो जो उनके रोल नंबर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एक कैंडिडेट है, यूआर पीएच के अंदर ओएच कैटेगरी के अंदर 2 कैंडिडेट हैं, यूआर पीएच के अंदर बीएच कैटेगरी के अंदर 2 कैंडिडेट हैं। इसके बाद यूआर कैटेगरी के अंदर टोटल 17 कैंडिडेट हैं। इसके बाद फिर ओबीसी कैटेगरी के अंदर 12 कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के अंदर 5 कैंडिडेट हैं, फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी के अंदर टोटल 10 कैंडिडेट हैं। जो इसकी कट ऑफ रही है वो ये देख लेते हैं इसकी कट ऑफ क्या रही है जो फाइनल लिस्ट है उसकी। लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के जो मार्क्स रहे हैं वो यूआर कैटेगरी के अंदर 161.77, ईडब्ल्यूएस के अंदर 160.95, ओबीसी के अंदर 111.68, एससी के अंदर 129.20, एसटी के अंदर 102.10, पीएच के अंदर ओएच की 106.48, पीएच के अंदर बीएच की 93.34। इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो भी इसी के साथ रिलीज की है। इसके अंदर टोटल 20% कैंडिडेट होते हैं, नोटिफाइड वैकेंसी हैं उनके। यूआर के अंदर एक कैंडिडेट बुलाया गया है, सॉरी यूआर के अंदर टोटल 4 कैंडिडेट बुलाए गए हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एक कैंडिडेट, ओबीसी के अंदर 2, एससी के अंदर 2, एसटी कैटेगरी के अंदर भी 2, पीएच के अंदर ओएच के अंदर भी एक कैंडिडेट और पीएच के अंदर बीएच के अंदर कोई भी क्वालिफाइड सुटेबल कैंडिडेट इन्हें नहीं मिला है। जो वेटिंग लिस्ट है उसकी कट ऑफ गई है 159.58, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 156.84, ओबीसी कैटेगरी की 110.86, एससी कैटेगरी की 128.38, एसटी कैटेगरी की 93.34, पीएच के अंदर ओएच की 102.65 और पीएच के अंदर बीएच का कोई भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है। इसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस और आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाएगी डिपार्टमेंट द्वारा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर पे। दोस्तों ये जो अभी पीजीटी के जो रिजल्ट आ रहे हैं जैसे कि पीजीटी के मैथ के रिजल्ट हो गए, इसका असर थोड़ा सा हमें टीजीटी के एग्जाम्स पे भी देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ कैंडिडेट अगर यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो फिर वहाँ से वो जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर करने के अंदर मदद करेंगे। और जो बाकी जितने भी टीजीटी की पोस्ट हैं उनका रिजल्ट भी हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं जिनका फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल भी नहीं आया है। अब डिपार्टमेंट लेट तो अपने शेड्यूल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं कब तक हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक बने रहें फील्ड टीचिंग के साथ। धन्यवाद।